वर्ल्ड वॉर 2 एक ऐसा युद्ध जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। इस युद्ध में लगभग 7 करोड़ से 8.5 करोड़ तक लोग मारे गए। इस युद्ध ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक चला। ये इतिहास का सबसे डेडली वॉर था। इसमें मेजर वर्ल्ड पावर्स 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो गए। एक था एलिस, जिसमें आते हैं इंग्लैंड, सोवियत यूनियन, फ्रांस और यूएसए, और एक था एक्सिस पावर्स, जिसमें आते थे जर्मनी, इटली और जापान। जो देश हिटलर के खिलाफ जंग लड़ रहे थे उनको कहा जाता है एलिस, और जो हिटलर के साथ मिलकर जंग लड़ रहे थे उनको कहा जाता है एक्सिस पावर्स। ये वॉर सिर्फ मिलिट्री वॉर नहीं था, बल्कि इसमें जेनोसाइड्स हुए। जेनोसाइड्स का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर ग्रुप या कम्युनिटी के लोगों को मास लेवल पर मारना। वर्ल्ड वॉर 2 में हिटलर ने 60 लाख से ज़्यादा ज्यूज को सिस्टमैटिकली मार डाला। इसे हॉलोकॉस्ट कहा जाता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जेनोसाइड माना जाता है। वर्ल्ड वॉर 2 में बड़ी बड़ी सिटीज़ डिस्ट्रॉय हो गई और इकोनॉमी कोलैप्स कर गई। वर्ल्ड वॉर 2 का रूट कॉज था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स, साल 1919। वर्ल्ड वॉर 1 के ख़त्म होने के बाद एक पीस ट्रीटी साइन की गई जिसका नाम था ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स। इस ट्रीटी में एक इम्पोर्टेंट क्लॉज था, आर्टिकल 231, जिसके अकॉर्डिंग वर्ल्ड वॉर 1 में जितना भी नुकसान हुआ उस सारे नुकसान की रिस्पॉन्सिबिलिटी जर्मनी देश की है। ट्रीटी ऑफ वर्साइल्स के अकॉर्डिंग जर्मनी देश को $33 बिलियन का फाइन भरने को कहा गया। ये आज के पैसों में $631 बिलियन होते हैं। तभी एंट्री होती है एडोल्फ हिटलर की, जिसने इसी बात का फ़ायदा उठाया और नेशनलिज्म और रिवेंज का प्रोपागेंडा फैलाया। दूसरी तरफ इटली और जापान भी नए कॉलोनीज चाहती थी, लेकिन ब्रिटेन और फ्रांस डोमिनेट कर रहे थे। यानी इकोनॉमिकल क्राइसिस और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज़ की वजह से वर्ल्ड वॉर 2 स्टार्ट हुआ। ब्रिटेन और फ्रांस ने जर्मनी के खिलाफ वॉर डिक्लेयर कर दिया। यूरोप से ये वॉर फैलते फैलते एशिया में और अफ्रीका में भी पहुंच गया। 1941 में जापान ने पर्ल हार्बर पर अटैक कर दिया, जिसकी वजह से अमेरिका, जो अब तक इस वॉर से बाहर था, उसने भी इस वॉर को ज्वाइन कर लिया। और 1942 के बाद तो पूरी दुनिया वॉर जोन बन गई थी। ये मॉडर्न हिस्ट्री में पहला ऐसा वॉर था जिसमें टैंक्स, फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर साइंस सब कुछ यूज़ हुआ। जर्मनी ने ब्लिट्ज़क्रीग स्ट्रेटजी का इस्तेमाल किया, यानी फास्ट और एग्रेसिव अटैक। जापान ने कामिकाज़ी पायलट्स भेजे जो सुसाइड मिशंस करते थे। 8 मई 1945 जर्मनी ने सरेंडर कर दिया, क्योंकि जर्मनी की आर्मी सोवियत यूनियन की आर्मी से नहीं जीत पाई। क्योंकि जब जर्मनी की आर्मी सोवियत यूनियन गई सोवियत आर्मी से लड़ने के लिए, तब सोवियत यूनियन में बहुत ज़्यादा ठंड थी और जर्मन सोल्जर्स उस ठंड को बर्दाश्त नहीं कर पाए, और सोवियत आर्मी को ठंड में लड़ने की आदत थी, तो इसलिए जर्मन आर्मी हार गई। 30 अप्रैल 1945 हिटलर ने बर्लिन शहर के एक बंकर में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, और उसकी वाइफ एवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर खुदकुशी कर ली। 6 अगस्त 1945 सुबह के लगभग 8:15 के आसपास यूएसए ने हिरोशिमा पर एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। इसके 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त 1945 को यूएसए ने नागासाकी पर भी एटॉमिक बॉम्ब गिरा दिया। उसके बाद मजबूर होकर जापान को सरेंडर करना पड़ा। उसके बाद 1945 में ही यूएन यानी यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन हुई, ताकि ऐसे खतरनाक वॉर्स फ्यूचर में ना हो। पावर्स का मिसयूज़, प्रोपागेंडा और लालच किसी भी सोच को बर्बाद करने के लिए काफ़ी है। और अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिए कि अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।